थोड़ा राम के गुणों को अपने अंदर विकसित करो, मीराबाई की भक्ति को विकसित करो, शिवरी जैसे कुछ भक्ति करो और थोड़ा सा कृपा करके ध्रुव प्रहलाद जैसी तपस्या भी करो। राम जैसा त्याग हो, कृष्ण जैसा अनुराग हो, कबीर जैसा वैराग हो तो जीवन में दुख नहीं आ सकते हैं, कोई संकट आपको हरा नहीं सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं संगत का प्रभाव कितना है। बड़ी मार्मिक बात आपको बता रहा हूं। संगत, मैंने सुना है एक चोर चोरी करता था। चोरी करने में बड़ा विशेषज्ञ था। आप कोई काम करो, यदि विशेषज्ञ नहीं बनोगे तो दुनिया में आपका नाम होगा न सही बदनाम होगा। विशेषज्ञ बनना पड़े। प्रवचन भी करो, यदि प्रवचन में विशेषज्ञ हो तो लोग तुम्हारा प्रवचन सुनेंगे। डॉक्टर हो, अगर इलाज करने में विशेषज्ञ हो तो मरीज भागते चले जाएंगे। राजनीति में यदि विशेषज्ञ हो, एक ही बार में छक्का मार दोगे, सीएम पीएम बनते चले जाओगे। और विशेषज्ञ नहीं हो तो 50 साल तक बस जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, फिर वही परपंच, फिर सरपंच। विशेषज्ञ बनो। ये सारा खेल विशेषज्ञों के लिए ही है। डॉक्टर भी देखो, कोई दांत का विशेषज्ञ है, कोई आंख का विशेषज्ञ, कोई हार्ट का विशेषज्ञ, कोई किडनी का विशेषज्ञ है। तो तुम भी कम से कम एक चीज में विशेषज्ञ बनो। एक आदमी कह रहा था मैं तो विशेषज्ञ हूं। मैंने कहा किस चीज में हो? तो बोला दारू पीने में विशेषज्ञ हूं। बोले पूरे इलाके में नंबर 1 का मूर्ख आदमी हूं। दारू में ही, सुबह दारू, दोपहर दारू, शाम को दारू, और थैले में दारू, घर में दारू, दारू में दारू, दारू के भीतर में। तो दारू पीने में गलत चीज में विशेषज्ञ बनने से आपका महत्व घट जाएगा। अच्छी चीज में विशेषज्ञ बनो, बड़ी महिमा अपार विशेषज्ञ। तो चोर चोरी करता था, तो उसकी पत्नी ने एक दिन कहा तुम चोरी करते हो लेकिन सुपर क्वालिटी के चोर नहीं, तुम साधारण चोर हो। तो उसने कहा तो सुपर क्वालिटी का चोर क्यों नहीं हूं? तो पत्नियां भी कोई कोई मजेदार होती है। उसने कहा कि जो चोर को पकड़ती है पुलिस, उस पुलिस के घर में चोरी करो और पुलिस पकड़ ना पाए, तब समझ लो सुपर क्वालिटी के स्पेशलिस्ट चोर हो। और पत्नी चाहती है मेरा पति स्पेशलिस्ट रहे, भले किसी चीज में ऊपर टॉप करे, नालायकी में टॉप कर जाए तो भी ठीक है। अब ये पति पुलिस के घर में गया चोरी कर। पुलिस अफसर, गर्मी का महीना था, हाफ पैंट पहनकर, बनियान पहनकर अपने घर के बाहर लान में बैठा हवा खा रहा था। भारत देश के लोग हवा बहुत खाते हैं। कुछ लोग हवा खाते खाते खुद ही हवा हो जाते हैं। और भारत देश के लोगों के घरों में बाहर की हवा भी घुस जाती है। लोग कहते हैं कुछ बाहर की हवा का प्रभाव है। महाराष्ट्र में मैं प्रवचन कर रहा था, दुलिया जिले में, शीरपुर तालुका में, तो वहां लोग बता रहे थे कि यहाँ ज्यादातर लोगों में घरों में बाहर की हवा का प्रभाव है। तो मैंने कहा बाहर की हवा क्या होती, भीतर की क्या होती, साइड की क्या होती? अरे बोले अला बला। तो
अलाबला क्या होती है? बोले भूत प्रेत चुड़ैल, इसका प्रभाव रहता है, ये बाहर की हवा है। देखो कितना झूठ का भी प्रभाव होता है, झूठ में भी दम है। दम न होती तो अब तक झूठ खत्म हो जाता। झूठ में बहुत ताकत है। अंधेरा है, तुम रास्ते में जा रहे हो, रस्सी पड़ी है और तुमने उस रस्सी को सांप मान लिया। रस्सी में सांप नहीं हो सकता और सांप रस्सी नहीं हो सकता, पर तुमको रस्सी में सांप दिख गया तो तुम डर गए, घबरा गए, दौड़ पड़े, भाग पड़े, डर के गिर पड़े, चोट लग गई। रस्सी का सांप झूठा है, लेकिन जो चोट लगी है वो सच्ची चोट है। जो पसीना निकला है वो सच्चा निकला है। याद रखना, रात के सपने झूठे होते हैं, लेकिन सपनों में जो एक्टिविटी कभी कभी होती है वो सच होती है। इसलिए सपने भी बहुत देखना नहीं चाहिए, केवल शांति से सोना चाहिए। कितने लोगों की आदत है बहुत सपने देखने की। और स्वप्न अवस्था, ये जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था के मध्य की अवस्था है। हमेशा सुषुप्ति अवस्था में सोइए, जहां पर कोई विचार ही नहीं है, सभी विचार शून्य हो गए। गहरी नींद का सुख यदि तुम 2 घंटे भी ले लेते हो तो आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। गहरी निद्रा, जिस समय तुमको ये पता न चले कि हम कहां सोए हैं, केवल 2 घंटे इसका आनंद लीजिए। इस गहरी नींद, मीठी नींद का आनंद बचपन में तुम लेते थे, जब बाल अवस्था थी, 1 वर्ष के थे, 6 महीने के थे, 1.5 साल के थे, तब तुमको सुख मिलता था। भूख लगती थी, रोते थे, माँ दूध पिला देती थी, फिर सोते थे, फिर भूख लगी तो फिर रोते थे, और दूध पी लिया तो मुस्कुराते थे। क्या आनंद था जीवन में। न ट्रैक्टर की चिंता थी, न दुकान का लफड़ा था, न पत्नी और पतना था, न हीरो और हीरोइन थे। वो सुख। एक बालक 16 घंटे तक भी सोता रहता है, जवान होने पर उसको नींद नहीं आती है। डबल बेड के बिस्तर हैं, नींद सिंगल भी नहीं है। बेड टी पीते हैं लोग, बेड टी और मुंह का मैल पी। सुबह दातून कुल्ला भी नहीं करते, कितने लोग उठते ही चाय पी लेते हैं। चाय में निकोटीन होती है, चाय में नशा होता है। इस पर चिकित्सा विज्ञान ने रिसर्च किया है। इसलिए जो लोग चाय पीते वो चाय छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसमें निकोटीन होती है, और निकोटीन जो है हैबिचुअल हो जाती है, फिर वो अंदर से तुम्हारी बॉडी चाय को मांगती है, तो चाय छूटती नहीं। इसलिए चाय जो पीते हैं कम पिए। सुबह 1 चाय पी लो, शाम को बिल्कुल मत पीना, अन्यथा नींद डिस्टर्ब करती है चाय। और शाम को सोने के पहले हाथ पैर जल में धोइए, थोड़ा मुंह धोइए, नाक साफ कीजिए, आंखों में पानी के छींटे मारिए, थोड़ा आधा गिलास पानी पीजिए। उसके बाद हाथ पैर को जल्दी पोंछिए मत, ठंडे होने दीजिए, अपने आप सूख जाएगा पानी। और उसके बाद जा करके बिस्तर पर आराम कीजिए, सीधे लेट जाइए। थोड़ी देर बाद दाहिने करवट लीजिए, फिर बाईं करवट, फिर सीधे, फिर दाईं करवट, फिर सीधे, फिर बाईं करवट। ऐसा लेकर के जिस करवट में आपको अच्छा लगे उस करवट में बेहोश हो जाइए, सो जाइए। 6 घंटे के लिए मर जाइए, जिंदा मत होइए। नींद एक कुछ घंटों के लिए मौत है।